देखो, आप लोगों में से किसी को ये पता चल जाए कि जल्दी मौत आएगी तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे क्या? भगवान का नाम लेंगे? पक्का? झूठ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखो, हम बता दें, अगर पता चल जाए कि मौत आने वाली है तो पहले तो वो जितना भी अपना प्रॉपर्टी होगा उसको किसको देना है वो सेट करेंगे। ये सच्चाई है, आप चाहे कितना भी झूठ बोलो, सब करते हैं। और माताओं को चिंता होगी अपनी ज्वेलरी की। अरे हम सही में मर गए तो कहीं बहू ले न जाए, पहले बेटी को दे देते हैं। बहुत सी जगह ऐसा हमने देखा है। बुढ़ापे में माताओं को चिंता अपने जिंदगी का नहीं होता, मरूंगी तो फिर क्या पता भगवत धाम जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, चिंता नहीं होगा, क्या पता ये सोना कौन ले जाएगा। पहले उसको व्यवस्थित करना है, फिर मौत आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। माताएं कहती है अब घर में सबका शादी हो गया, छोटा वाला बेटा का और शादी हो जाए, उसका बच्चा को देख सकूं, फिर मौत भी आ जाए तो फिर कोई बात नहीं। ऐसे चिंता बहुत से लोगों के पास है। लेकिन हम निवेदन करेंगे, अपने जीवन को यदि सही करना चाहते हैं तो संपत्ति की चिंता, धन की चिंता छोड़ दीजिए, भगवत चिंतन करिए, उसी में भलाई है। प्यार से बोलो। राजा परीक्षित जी तुरंत अपने राज्य भार को छोड़ करके अपने बच्चों को दे करके उसी समय, जिस घड़ी में उन्होंने सुना कि 7 दिन में मृत्यु आएगी, उसी समय राजा परीक्षित भजन करने के लिए गंगा जी के तट में गए और वहां जाकर के आसन लगा करके बैठे। महाराज की 7 दिन में मौत होगी ये समाचार सुनकर के बड़े बड़े साधु संत वहां पर उपस्थित हो गए। सब कोई आए, लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं अपने जीवन को सुधारूं। कोई कहते महाराज गीता पढ़िए, कोई कहते हैं वेद पढ़िए, सब कोई अपना अपना उपदेश देने लगे। लेकिन राजा विचार कर रहे हैं मैं क्या करूं, कैसे अपने जीवन को सुधार लूं। केवल 7 दिन का समय है। इतने में सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। राजा ने जैसे देखा 16 वर्षीय 16 वर्ष के सुखदेव जी, होठों में मधुर मुस्कान है, शरीर में तेज है, चेहरा में दिव्य चमक है। सुखदेव जी को देख करके राजा को लगा यही है गुरुदेव, यही मुझे उपदेश देने के लिए आए हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। गुरुदेव आए हैं। उन्होंने स्वागत किया, आसन में विराजमान कराया और पूजन किया, आरती उतारा, फिर चरण में बैठ गए। हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। आज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसका मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? अब ये सवाल को जरा विचार करके सुनिए। राजा ने ये नहीं कहा कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूं, मैं अपने मौत को कैसे सही कर लूं, इसलिए कुछ उपाय बताओ। नहीं, राजा ने कहा जिस व्यक्ति की मृत्यु पास हो उसको क्या करना चाहिए। देखो, प्रश्न में ही परमार्थ है। हम लोग संतों के शरण में जाते हैं तो वही सवाल करते हैं जहां हमारा अपना स्वार्थ, निज स्वार्थ में सवाल करते हैं।
लेकिन यहाँ राजा परीक्षित का स्वार्थ नहीं दिख रहा है, परमार्थ दिख रहा है। सबके हित के लिए मरते हुए भी दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए चिंता करना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा से ही संभव हो सकता है। राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी गदगद हो गए। एक ही सवाल किया, तुरंत सुखदेव जी मंगलाचरण भी नहीं किए और जवाब दे रहे हैं। पहले ही कहा, राजन बरिया ने सते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा ने जैसे पूछा, सुखदेव जी बोले, महाराज बरियान ए सते प्रश्न, आपका सवाल बरियान है यानी श्रेष्ठ है, उचित प्रश्न है। आपके सवाल को सुन करके मेरा दिल खुश हो गया, इसलिए महाराज आप जवाब सुनिए। ये कलियुग है, आजकल के व्यक्ति स्वार्थी हैं, लेकिन आपके प्रश्न में स्वार्थ भाव नहीं है। आजकल के मनुष्य क्या कर रहे हैं? निंद्रया रीयते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। आजकल मनुष्य, कलियुगी प्राणी विशेष करके क्या कर रहे हैं? रात बीत गया सोने में। थोड़ा पहले का समय था, जल्दी लोग सो जाते थे, 10 बजे सो गए और सुबह 5-4 बजे जग जाते थे। लेकिन आजकल 2 घंटा तो मोबाइल चलाना पड़ता है, नहीं चलाओ तो कहाँ नींद आएगी। समस्या बन गया। रात बीत गया सोने में, दिन बीत गया खाने में। और राजस्थान में तो इतना खवाते हैं लोग, इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं, एक रोटी और खा लो, एक रोटी और खा लो। अब कहीं जाके बैठो तो आगे नहीं रखेंगे, मुंह पे ही डाल देंगे सीधा। फिर तो मजबूरी खाना ही पड़ेगा। प्यार से बोलो